गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर। और आज अपना जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है वो है बीज की सुसुप्तावस्था। बीज की सुसुप्तावस्था, सीड डोरमेंसी। बीज की सुसुप्तावस्था डेफिनेशन की अपन बात करें बीज की सुसुप्तावस्था की, तो इसकी जो डेफिनेशन है कि बीज की वह अवस्था, बीज की वह अवस्था जिसमें इसकी वृद्धि कुछ काल या समय के लिए निलंबित हो जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। बीज की वह अवस्था जिसमें इसकी वृद्धि कुछ काल या समय, काल का मतलब समय भी अपन बोल सकते हैं, कुछ काल या समय के लिए निलंबित हो जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। क्या कहलाती है? सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था इसको प्रसुप्ति काल भी बोलते हैं। कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। बीज सुसुप्तावस्था का मतलब है बीज की वह अवस्था जिसमें इसकी वृद्धि कुछ काल या समय के लिए निलंबित हो जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। और वृद्धि कैसी? सक्रिय वृद्धि। कैसी वृद्धि होगी इसमें? सक्रिय वृद्धि। कुछ काल या समय के लिए निलंबित हो जाती है। निलंबित का मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना, निलंबित हो जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। सीड की अपन बात करते हैं। सीड जैसे अपन बीज निर्माण में अपन ने देखा था 11th के अंदर किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। बीज की अपन बात करें तो बीज के अंदर एक सबसे ऊपर की तरफ तो बीज आवरण होता है, यानी बीज का एक कठोर आवरण, बीजावरण जिसको अपन बोलते हैं, या बीज का आवरण भी अपन कह सकते हैं। उस बीज के आवरण के अंदर एक भ्रूण होता है और भ्रूण के लिए पोषण होता है, यानी भ्रूणपोष होता है। जब बीज को किसी नम्र मृदा के अंदर उसको गाड़ा जाता है या रोप दिया जाता है या भूमि के अंदर उसको दबा दिया जाता है, तो कुछ समय बाद बीज अंकुरित हो जाता है और इससे एक नवोद्भिद पौधा तैयार होता है, यानी एक प्लांट तैयार होता है। और वो प्लांट वृद्धि करता है, उसमें विकास होगा, वृद्धि होगी, फिर वो भी परिपक्व अवस्था के अंदर जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर पुष्प बनेंगे, पुष्प के अंदर जो बीज की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और फिर से उसमें उस पौधे के ऊपर बीज तैयार होंगे, जो कि अगली पीढ़ी के लिए पौधे का निर्माण करेंगे। लेकिन कई बार बीज अपन देखते हैं
तो बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। जब बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है उस समय वो जो बीज है वो सुषुप्त अवस्था में रहता है। जैसे माना अभी जैसे मान लो कि अपन नवंबर के अंदर गेहूं की अपन बुआई करते हैं, मार्च के अंदर उसकी कटाई की जाती है, मार्च के अंदर अपने को उस फसल से बीज प्राप्त होते हैं। लेकिन मार्च के बाद में जब अपन उसको वापस मृदाओं के अंदर डाल दिया जाता है तो उसका अंकुरण नहीं हो पाता। शीत ऋतु के अंदर गेहूं के बीजों का अंकुरण होगा, यानी शीत ऋतु की जो फसल होगी उनके ही जो बीज होते हैं उनका अंकुरण होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती है उन्हीं बीजों का अंकुरण होता है, बाकी बीजों का अंकुरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाकी बीज उस समय कौन सी अवस्था में रहते हैं? सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है, जब अपन उस बीज को अंकुरण करना चाहे और उस बीज का अंकुरण नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बीज उस समय सुषुप्त अवस्था में है। तो परिभाषा की अपन बात करें, डेफिनेशन की अपन बात करें तो डेफिनेशन भी अपनी यही कह रही है कि बीज की वह अवस्था, देखो सुषुप्त अवस्था ऐसा नहीं कि लंबे समय तक रहती है, यानी कुछ बीजों के अंदर कुछ खरपतवार के बीज ऐसे होते हैं जो कि मतलब काफ़ी समय बाद उनका अंकुरण होता है, यानी वर्षों के बाद में 4-5 साल बाद में उनका अंकुरण हो पाता है। तो वो उनकी जो सुषुप्त अवस्था होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन जो फसली पौधे होते हैं उनकी सुषुप्त अवस्था कुछ समय के लिए रहती है, कुछ अवस्था के लिए रहती है। तो उसी अवस्था की हम बात कर रहे हैं जब बीज का अंकुरण नहीं हो पाता, और वही क्या कहलाती है? सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो बीज की वह अवस्था जिसमें इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल या समय के लिए, सक्रिय वृद्धि का मतलब यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि बीज जैसे अपन मृदाओं के अंदर डालते हैं या मृदा की सतह के नीचे उसको कुछ गहराई के अंदर उसको दबा दिया जाता है तो बीज क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। सक्रिय का मतलब होता है कि जब बीज को अपन नम मृदाओं के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है तो मृदाओं से नमी ग्रहण करता है, जिससे उसका जो बीजावरण है वो थोड़ा क्या हो जाता है? कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। यानी जो उसकी कठोरता पहले होती है उससे कम उसकी कठोरता रह पाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस समय जो बीजावरण है वो कोमल हो जाता है और उसके अंदर जो भ्रूण है वो नमी प्राप्त करके और उसके अंदर जो अनुकूल जो परिस्थितियां होती है उस अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जो बीज है उसके अंदर बीज के अंदर भी जो भ्रूण है वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। और जब भ्रूण सक्रिय अवस्था में आ जाता है तो उसमें सेल डिवीजन चलेगा और जो भ्रूण है वो वृद्धि करने लगेगा और वृद्धि करने से जो भ्रूण है वो एक नवोद्भिद पौधे का निर्माण करेगा। तो वही सक्रिय, तो वो उसकी सक्रिय वृद्धि कहलाती है। ठीक है। तो जब बीज भ्रूण जो है वो सक्रिय अवस्था में आता है तो उसका अंकुरण होता है और अंकुरण होने से एक नवोद्भिद पौधे का निर्माण होता है। तो वो जो सक्रिय वृद्धि होती है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि सुषुप्त अवस्था के अंदर बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता, और जिस समय बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता उस समय बीज कौन सी अवस्था में रहते हैं? सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सुषुप्त अवस्था या प्रसुप्ति काल। ठीक है। लेकिन यदि अपन वास्तविकता की अपन बात करें तो वास्तविकता में जो सुषुप्त अवस्था है, सुषुप्त अवस्था का अभिप्राय है कि सुषुप्त अवस्था का अभिप्राय है कि पूर्ण परिपक्व बीज
पूर्ण परिपक्व बीज। जो पूर्ण परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है। जो अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। अंकुरण के लिए आवश्यक होती है, परिस्थितियां हैं, होती है। यदि अपन वास्तविकता में देखो, जो बीज का जो अंकुरण है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो कुछ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जो अपन प्रकार के अंदर अपन पढ़ेंगे, प्रकारों के अंदर। लेकिन वास्तविकता के अंदर सुसुप्तावस्था की अपन बात करें तो वास्तविकता में सुसुप्तावस्था का जो अभिप्राय है वो ये है कि पूर्ण परिपक्व बीज, कई बार बीज पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता है तो भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय जो भ्रूण है वो नहीं बना है, उसमें भ्रूण नहीं बन पाया है। अपरिपक्व अवस्था में बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। तो इसका मतलब वास्तविक जो सुसुप्तावस्था वो यही है कि पूर्ण परिपक्व जो बीज है वो अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है। जो अंकुरण योग्य जो परिस्थितियां हैं या अंकुरण के लिए जो परिस्थितियां अनुकूलित होती है, उस अनुकूलित परिस्थितियों के अंदर भी जब बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है उसी को ही सुसुप्तावस्था कहते हैं। आई के बात समझ में? देखो, बीजों का जो अंकुरण है वो सामान्य परिस्थितियां नहीं मिलने से भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। जैसे परिपक्व बीज है, अच्छे प्रकार से परिपक्व बीज है, लेकिन जब उसको अनुकूलित परिस्थितियां नहीं मिलेगी तो उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। यानी पूर्ण परिपक्व बीज होने के बावजूद भी उस बीज का अंकुरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां कैसी है? विपरीत है। लेकिन वास्तविकता के अंदर सुसुप्तावस्था वही उसी को ही अपन बोलेंगे कि सामान्य परिस्थितियां होने के बावजूद भी जब बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है तो वो कहलाती है क्या? सुसुप्तावस्था। यानी वास्तविकता में सुसुप्तावस्था वही अवस्था होती है जो आवश्यक परिस्थितियां या अनुकूलित परिस्थितियां होने के बावजूद बीजों का अंकुरण न हो। ये डेफिनेशन है। सुसुप्तावस्था में जो बीज है वो स्वयं की संरचनात्मक, रासायनिक व जो कार्य की विशिष्टताओं के कारण उनका अंकुरण नहीं हो पाता। जब सुसुप्तावस्था में रहते हैं तो उसके अंदर, बीज के अंदर, जैसे कोई अपन कह सकते हैं कि उसकी जो संरचनात्मक है, संरचनात्मक का मतलब जैसे मान लो कि उसका आवरण कठोर हो गया तो उसके अंदर जैसे मान लो कि बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो संरचनात्मक है, रासायनिक है या फिर कोई कार्य की विशिष्टताओं के कारण उनमें सुसुप्तावस्था आती है। इनमें बीजों में। अब अपन बात करेंगे सुसुप्तावस्था के प्रकार। तो सुसुप्तावस्था के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की बीजों के अंदर सुसुप्तावस्था होती है।
सुसुप्तावस्था जो है वो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक सुसुप्तावस्था, सेकंड है द्वितीयक सुसुप्तावस्था, और थर्ड है बलकृत सुसुप्तावस्था। बलकृत सुसुप्तावस्था। प्राथमिक सुसुप्तावस्था प्राइमरी डोर्मेंसी, सेकेंडरी डोर्मेंसी, इनफोर्सेड डोर्मेंसी। ये 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था है, इसको अपने को ध्यान में रखें। पहली है प्राथमिक सुसुप्तावस्था। जो प्राथमिक सुसुप्तावस्था है वो अपन किसे कहेंगे? जब फसल पकने लगती है जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क भाग के आधार पर परिपक्व हो जाते हैं। कुछ भार के आधार पर परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन वे अंकुरित नहीं हो पाते हैं। जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज जो है वो परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं और उन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। यानी बीज परिपक्व होने के बावजूद भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, तो वो सुसुप्तावस्था फर्स्ट वाली जो है प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहलाती है। यह सुसुप्तावस्था कई कारणों से होती है, जैसे बीज का कठोर आवरण होना, यानी बीज का जो आवरण है कई बार ज़्यादा कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। यानी उस बीज की जो परिपक्वता है वो तो सही है, बीज सही तरीके से पक चुका है, लेकिन आवरण उसका कठोर होने के कारण उस बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की जो सुसुप्तावस्था है वो प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहलाती है। ये कारण हो सकता है भ्रूण के अल्प विकास के कारण, परिपक्व तो हो चुका है लेकिन उस बीज के अंदर जो भ्रूण है उसका विकास नहीं हो पाया, अल्प विकास। जब तक भ्रूण विकसित नहीं होगा उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। भ्रूण एक तरह से जीवित अवस्था है और उसी भ्रूण यानी उसी जीवित अवस्था से ही एक नवोद्भीत पौधे का निर्माण होता है। तो कई बार उसका विकास नहीं होने से भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। परिपक्व हो गया बीज, बाहर से देखने पर
अच्छा परिपक्व हो चुका है, उसकी आवरण वगैरह जो है वो भी सही है, लेकिन जो भ्रूण है वो अल्प विकसित है, तो उससे भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश की जो आवश्यकता है वो उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। और भी कई रासायनिक कारण होते हैं जिसके द्वारा बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो वो जो उसकी सुसुप्तावस्था कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? प्राथमिक सुसुप्तावस्था। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी जब फसल पकने लगती है या जब पौधा परिपक्व अवस्था में होता है उस समय जो बीज है वो शुष्क भार के आधार पर वो परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे कठोर आवरण के कारण उसका अंकुरण नहीं हो, भ्रूण के अल्प विकास के कारण उसका अंकुरण नहीं हो, या आवश्यक प्रकाश की उपलब्धता न होने से भी उसका अंकुरण नहीं हो, या और भी कोई रासायनिक कारण उसके अंदर हो सकते हैं जिससे बीज का अंकुरण नहीं हुआ हो। तो इस प्रकार की जो सुसुप्तावस्था है वो प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहलाती है। सेकेंड सुसुप्तावस्था की हम बात करें, द्वितीय सुसुप्तावस्था सेकेंडरी डोरमेंसी की अगर बात करें तो इसके अंदर यह एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था है। यह एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था है। प्रेरित सुसुप्तावस्था है। सेकेंडरी सुसुप्तावस्था एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था है जो सामान्य परिस्थितियों के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। सामान्य परिस्थितियां, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बीज का अंकुरण तभी होगा जब उसको अनुकूलित परिस्थितियां उपलब्ध होगी, और वो अनुकूलित परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां कहलाएंगी। तो जब जो सामान्य परिस्थितियां हैं जब उसका अभाव होता है या बीज को सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो पाती है तो भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो सुसुप्तावस्था है वो कौन सी कहलाती है? सेकेंडरी सुसुप्तावस्था। आगे के बाद सुना है, यानी सामान्य परिस्थितियों के अभाव से जब बीजों का अंकुरण नहीं हो तो इस प्रकार की जो सुसुप्तावस्था है वो द्वितीयक सुसुप्तावस्था कहलाती है। तो ये एक प्रेरित सुसुप्तावस्था है। प्रेरित यानी सामान्य परिस्थितियां होने से ही बीज का अंकुरण होता है, और जब उसका अभाव होता है यानी बीज सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध होने पर ही बीजों का अंकुरण हो रहा है, और जब उसका अभाव होगा तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा। तो वो एक तरह से जो सामान्य परिस्थितियां हैं वो उस बीज अंकुरण को क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। तो जब उसके अभाव में जब सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है तो वो सुसुप्तावस्था द्वितीयक सुसुप्तावस्था कहलाती है, और इसीलिए इसको प्रेरित सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। यानी ये एक तरह से प्रेरित सुसुप्तावस्था। थर्ड जो है वो है बलकृत सुसुप्तावस्था। बलकृत सुसुप्तावस्था, बल का मतलब कोई भार हो। कई बार बीज अधिक गहराई के अंदर डाल दिए जाते हैं तो भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। अधिक गहराई में बीजों को डालने से जो बीज के ऊपर जो भार है, मृदा का भार, वो ज्यादा हो जाता है। मृदा का भार ज्यादा होने से बीज का अंकुरण नहीं होना। CO2 की अधिकता होने से, यानी जैसे जैसे अपन मृदा गहराई के अंदर जाते हैं O2 की कमी होती है, CO2 की अधिकता होती है।
तो ज़्यादा गहराई के अंदर यदि अपन डालेंगे बीज को तो CO2 की मात्रा यानी ज़्यादा गहराई में CO2 की अधिकता होगी। और आपको पता है बीज क्या है, एक भ्रूण है, एक जीवित अवस्था है और उसको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। वो CO2 की अधिकता होने से भी उस बीज का अंकुर नहीं हो पाएगा। तो वो भी कौन सी सुषुप्तावस्था होती है, बलकृत सुषुप्तावस्था। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मृदाओं के अंदर ज़्यादा गहराई में डालने से बीज का अंकुर नहीं हुआ, मृदा भार ज़्यादा होने से बीज का अंकुर नहीं हुआ, या CO2 की अधिकता होने से बीज का अंकुर नहीं हुआ, या प्रकाश की उपलब्धता न होने से बीज का अंकुर नहीं हुआ। क्योंकि जैसे जैसे अपन ज़्यादा गहराई में मृदाओं में ज़्यादा गहराई में अपन जाएंगे तो बीज जो प्रकाश है उसका क्या होगा, अभाव होगा। और आपको पता ही है पौधे के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अंकुरण के लिए भी एक अनुकूलित जो तापमान है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि मृदाओं का तापमान की अपन बात करें, मृदाओं का तापमान है, क्लाइमेट जो है, वातावरण है, या फिर CO2 की अधिकता है, CO2 की कमी है, ये अंकुरण को प्रभावित करते हैं। और जब इन कारणों से बीजों का अंकुर नहीं हो पाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बलकृत सुषुप्तावस्था। तो 3 प्रकार की इसमें सुषुप्तावस्था होती है। पहले प्राथमिक सुषुप्तावस्था, द्वितीयक सुषुप्तावस्था और बलकृत सुषुप्तावस्था। प्राथमिक सुषुप्तावस्था परिपक्वता के समय, फसल परिपक्वता के समय शुष्क भार के आधार पर बीज परिपक्व हो जाते हैं लेकिन उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। कारण पर कह सकते हैं बीज की कठोरता, भ्रूण के अल्प विकास, प्रकाश की आवश्यकता, या कई रासायनिक कारणों से जब बीज का अंकुरण नहीं होगा तो उसे प्राथमिक सुषुप्तावस्था कहते हैं। द्वितीयक सुषुप्तावस्था सामान्य परिस्थितियों के अभाव से जो सुषुप्तावस्था उत्पन्न होती है, या सामान्य परिस्थितियों के अभाव से जब बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है तो वो सुषुप्तावस्था सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाती है। बलकृत सुषुप्तावस्था जब बीज को ज़्यादा गहराई में डालने से, प्रकाश के अभाव से, CO2 की अधिकता से जब बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है वो बलकृत सुषुप्तावस्था कहलाता है। क्लियर है तीनों प्रकार। अब अपन बात करेंगे सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, यानी जो सुषुप्तावस्था उत्पन्न होती है उस सुषुप्तावस्था को भंग किस प्रकार से किया जाता है, यानी उस सुषुप्तावस्था को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, उसकी कुछ विधियां हैं। उन विधियों में जैसे प्रकाश से, उपचार होएगा, यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको जब बीज सुषुप्तावस्था में रहते हैं तो उस समय उन बीजों को जब प्रकाश से उपचारित किया जाता है, यानी इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है या प्रकाश की उपस्थिति के अंदर उसको अंकुरित करवाया जाता है। यानी आपने उसको किससे उपचारित कर दिया, प्रकाश से उपचारित कर दिया। यानी पहले प्रकाश का अभाव था लेकिन अब आपने उसको प्रकाश उपलब्ध करवा दिया, तो उससे उसकी सुषुप्तावस्था क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। या फिर जैसे तापीय एकांतर है, तापीय एकांतर का मतलब होता है ताप को कम या ज़्यादा करके भी जो सुषुप्तावस्था है उसको अपन तोड़ सकते हैं, उसको अपन भंग कर सकते हैं। तीसरा है शीतल, यानी ठंडक से भी जो सुषुप्तावस्था है उसको अपन भंग कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और बीजों का अंकुरण यानी शीतन करके भी बीजों का अंकुरण कराया जा सकता है। उच्च तापमान,
उच्च ताप। उच्च ताप का मतलब अधिक तापमान, यानी सामान्य से भी ज्यादा तापमान पर यदि अपन बीजों को रखते हैं तो उसकी सुसुप्तावस्था क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, टूट जाती है और बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो वो हो जाएगा उच्च ताप। पांचवा है पश्य परिपक्वन। पश्य परिपक्वन यानी जो उसकी परिपक्वता है, परिपक्वता भी कौन सी होगी, पश्य। पश्य का मतलब बाद में, जब उसको लंबे समय के बाद या अपन जो उसकी जो परिपक्वता है वो ज़्यादा समय तक यदि अपन रखते हैं, यानी लंबे समय से जब उसकी परिपक्वता प्राप्त होती है तो भी उसका जो सुसुप्तावस्था है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, भंग हो जाती है। पादप क्षय चिन्ह है। सातवां इसके अंदर जैसे भौतिक, रासायनिक, भौतिक, रासायनिक, रसायनों से उपचार, रसायनों से उपचार की कुछ विधियां होती है जो सुसुप्तावस्था होती है, उसको इन विधियों के माध्यम से उसको भंग किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिसमें प्रकाश से उपचार हो गया, तापीय एकांतरण हो गया, शीतल हो गया, उच्च ताप हो गया, पश्य परिपक्वन हो गया, क्षय चिन्ह है, भौतिक, रासायनिक, भौतिक कारक, रासायनिक कारण हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जिनसे बीजों का उपचार किया जाता है, यानी बीज उपचार के तौर पर उन रसायनों को काम में लिया जाता है, तो उससे भी, उन रसायनों के माध्यम से भी उसकी सुसुप्तावस्था क्या हो जाती है, टूट जाती है, भंग हो जाती है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीज की सुसुप्तावस्था था, इसके बारे में अपन ने पढ़ा, इसके डेफिनेशन अपन ने देखी, उनके प्रकार अपन ने देखे, किस किस तरीके से बीजों के अंदर सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है वो अपन ने पढ़ा, किस प्रकार से सुसुप्तावस्था को भंग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उनकी विधियों के बारे में अपन ने पढ़ा।